हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन मूवमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद हुसैन जिलानी साहब हैं। मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद मोहम्मद हुसैन जिलानी साहब से पूछूंगा कि अभी हाल ही में आज जो बामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वामन मेश्राम जी, उन्होंने एक कार्यक्रम घोषित किया था कि 6 अक्टूबर को हम नागपुर में आरएसएस मुख्यालय घेरेंगे और आज लाखों की तादाद में जो बामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा के लोग संविधान बचाने खातिर वहां गए तो उनको अरेस्ट किया गया और वामन मेश्राम जी को भी अरेस्ट किया गया। जिलानी साहब, इस पर आपका क्या कहना है? इस पर क्या कहना हो, ये जो देश के अंदर सरकार चल रही है ये सीधा सीधा लोकतंत्र की हत्या करने पर लगी है, संविधान को खत्म करने पर लगी है, किसी को बोलने की इजाजत नहीं देती। वामन मेश्राम वो शख्सियत है जिसे हम चाहे बामसेफ का अध्यक्ष कहें या पिछड़ों का मसीहा कहें, जितना देश के अंदर पिछड़ा वर्ग है 1585 की जो लड़ाई वामन मेश्राम जी लड़ रहे हैं, एक ऐसे शख्सियत को इन्होंने आज घर से अरेस्ट करने का जो दुस्साहस किया है ये निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है, और अगर इनके अंदर दम था तो रोक के बताते, फिर इन्हें पता चलता कि इस हिंदुस्तान के अंदर वामन मेश्राम जी को चाहने वाला जो बैकवर्ड क्लास यहाँ पे बसता है, दलित समाज यहाँ बसता है, मुस्लिम समाज यहाँ बसता है, वो सारे का सारा किस तरीके से सड़कों पर आता, और इसके साथ किसान यूनियन भी इस आंदोलन में साना बेसाना खड़ी हुई नजर आती। ने अभी जो पिछले दिनों आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर कुछ स्वर्ण जाति के लोगों ने भारतीय संविधान की प्रतियां जलाई, उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन जो संविधान को बचाने के लिए कूच कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनको अरेस्टिंग करके उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। ये तो सीधा सीधा मैंने बैठते ही सबसे पहले यही बात कही कि संविधान को जो खत्म करना चाहते हैं उसमें ये सरकार भी है और सरकार के लोग भी हैं, और एक दूसरी तरफ जो है वो संविधान को बचाने वाले लोग हैं। वामन मेश्राम जैसे लोग हैं जो पूरे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनका संगठन है, और वो हर जगह हक की बात करते हैं, संविधान बचाने की बात करते हैं। ये जो नागपुर के अंदर उन्होंने आह्वान किया था ये भी संविधान बचाने के लिए ही किया था, क्योंकि देश आज की तारीख में आरएसएस के इशारे पर चल रही सारी सरकारें, और आरएसएस देश को दोबारा गुलामी की तरफ धकेलने का काम कर रही है, हिंदू राष्ट्र की तरफ धकेलने का काम कर रही है, जिसे ये 85% किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करेगा। यानी आपके शब्दों में यदि ये कहा जाए कि जो संविधान विरोधी ताकतें हैं वो संविधान समर्थक लोगों को गिरफ्तार करके भारत का जो 85% बहुजन मूल निवासी समाज है उसकी आवाज को दबाना चाहता है, ताकि उनको उनके वो फंडामेंटल राइट्स, वो मौलिक अधिकार जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के प्रियम्बल में समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता पर आधारित बना करके दिए थे, उनको सरकार कुचलना चाहती है। बिल्कुल कुचलना चाहती है, संविधान बदलना चाहती है, लेकिन ये 85% जो मूल निवासी है इस हिंदुस्तान का, भारत का, ये 85% इन्हें बदलने नहीं देगा। आज भी इन्होंने ताकत का छोटा सा मुजाहरा देख लिया, इन्होंने ट्रेनें भी रद्द की, इन्होंने जितनी ताकत थी उतनी ताकत लगाई, उसके बाद भी आदमी वहां पर जो लोग पहुंचे हैं वो लाखों की तादाद में पहुंचे हैं, और इतना बिल्कुल अलग पड़ रहा था बहुत दूर। अगर ये आह्वान कहीं दिल्ली में हुआ होता तो दिल्ली के अंदर कम से कम 50 लाख आदमी पहुंचता, 50 लाख वामन मेश्राम जी की आवाज पर, क्योंकि वामन मेश्राम जी ईमानदारी के साथ 85% मूल निवासी
जो इस देश में बसता है, उनकी लड़ाई ईमानदारी के साथ वामन मेश्राम लड़ने का काम कर रहे और संविधान बचाने के लिए उन्होंने रात दिन एक कर रखा है। हम वामन मेश्राम जी का धन्यवाद करते हैं और उन्हें यकीन दिलाते हैं कि भारतीय किसान यूनियन मूवमेंट आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करेगा, हर जगह आपके साथ खड़े हुए दिखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जिलानी साहब।